दोस्तों एक शब्द का मैं उच्चारण करूँगा, पुरुषोत्तम। और आपके मन में विचार आ जाएगा कि पुरुषों में उत्तम कौन थे? पुरुषों में उत्तम प्रभु श्री राम। क्योंकि वो इसलिए पुरुषों में उत्तम थे कि उन्होंने बेटे होने का, भाई होने का, पति होने का, राजा होने का, दोस्त होने का, दुश्मन भी होने का जो फ़र्ज़ है वो अच्छे से निभाया था। यानी पुरुषों के लिए जितने भी कार्य होते हैं वो उन्होंने बखूबी किए थे, इसीलिए उन्हें पुरुषों में उत्तम कहा गया। दूसरी तरफ दोस्तों, महिलाओं में अगर उत्तम कहा जाए तो माता सीता यानी माता जानकी को कहा जाता है, क्योंकि उन्होंने पत्नी होने का, बेटी होने का, भाभी होने का और एक सामाजिक मर्यादा में रह के एक संस्कारी होने का जो धर्म था वो बखूबी निभाया। रावण जब उन्हें चुरा ले गया तब भी वो पूरी तरह से मर्यादा में थी, संस्कारों में थी और रावण को अपनी जिस्म की किसी रूह तक को छूने की उन्होंने इजाज़त नहीं दी। और इस रावण को ये बात पता थी, इसलिए उसने कभी छुआ नहीं, क्योंकि वो जानता था कि अगर मैं छूँगा तो बर्बाद हो जाऊँगा। लेकिन फिर भी दोस्तों उसने गलती की और उसको उसकी सज़ा मिली। लेकिन माता सीता जब अयोध्या आई और यहाँ की प्रजा ने जब उनसे उनके सतीत्व पे, उनके संस्कारी होने पे, उनके मर्यादाओं पे उंगली उठाई, तो प्रभु श्री राम को पता था कि वो ऐसी नहीं है। लेकिन फिर भी एक राजा होने के नाते उन्होंने अपनी प्रजा की बातों को स्वीकार किया और माता से अपने सतीत्व के लिए प्रमाण देने को कहा। और तब माता ने प्रमाण के रूप में धरती माँ से गुजारिश की और वो धरती में समा गई। तो दोस्तों आप सोच रहे हैं कि मैं बातें क्यों कर रहा हूँ? क्योंकि दोस्तों मैं उसी स्थान पे हूँ जिस स्थान पे अपने सतीत्व के लिए, अपने संस्कारों के लिए, अपनी मर्यादाओं के लिए प्रमाणित करने के लिए माता सीता धरती में समा गई थी। तो दोस्तों ये वो स्थान है सीता समाहित स्थल, जो भदोही यानी संत रविदास नगर ज़िले में स्थित है। और आज हम वहीं पे हैं दोस्तों, आज उसी के गार्डन में हैं। आप देख लीजिए, काफ़ी खूबसूरत गार्डन है। यहीं पे दोस्तों माता ने वनवास में विश्राम किया था। यहीं पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है और यहीं पे लव कुश का जन्म हुआ था। तो आइए दोस्तों चलते हैं और देखते हैं माता की प्रतिमा कैसी है। तो चलिए दोस्तों सबसे पहले हम रास्ते पकड़ेंगे और इन रास्तों से पैदल पैदल होते हुए हम मंदिर की तरफ बढ़ेंगे। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं, जिस भी रास्ते से हम गुजरते हैं, जो माता के मंदिर होती हैं उसकी दोनों तरफ खिलौने भी होते हैं, प्रसाद भी होते हैं, तरह तरह की दुकानें सजी होती हैं। और आप कह सकते हैं दोस्तों कि इन दुकानों पे प्रसाद के बाद जो भी चीज़ें मिलती हैं लगभग दुर्लभ ही होती हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें आम मार्केट में भी नहीं बिकती। इसकी 50% चीज़ें यहाँ पे ऐसे होती है जो मंदिरों में ही बिकती है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कि हम चले जा रहे हैं और जो तमाम भक्त हैं वो या तो दर्शन को जा रहे हैं या तो दर्शन करके आ चुके हैं, तो वो अपनी ख़रीदारी अपने लिए, अपने बच्चों के लिए श्रृंगार की चीज़ें, खिलौने आदि ख़रीद भी रहे होते हैं। तो ये बहुत अच्छा मतलब माहौल हो जाता है कि जैसे ही आप उनके दरबार में जाना चाहते हैं उस रास्ते से पूरी तरह से भक्तिमय इंसान हो जाता है। तो दोस्तों जैसा कि देख रहे हैं कि सबसे पहले हम एक द्वार पे आए हुए हैं और सामने आपको प्रतीत हो ही गया होगा कि यहाँ बजरंगबली की 110 फीट ऊंची दोस्तों प्रतिमा है, जो माना जाता है कि भारत की 5वीं सबसे बड़ी प्रतिमा है। और आप सोच रहे हैं कि माता जानकी के हम समाहित स्थल पे आए हुए हैं और यहाँ पे हनुमान कैसे? दोस्तों जिस तरह भगवान शंकर जहाँ भी विराजमान होते हैं तो नंदी उनकी सेवा में तत्पर होते, ठीक उसी तरह जहाँ पे कि भगवान श्री राम और माता जानकी विराजमान हो और वहाँ पे संकट मोचन हनुमान हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। क्योंकि श्री राम ने उन्हें वरदान दिया था कि हमें याद करने से पहले सबसे पहले आपको याद किया जाएगा। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 110 फीट ऊंची हनुमान जी की ये प्रतिमा स्थापित की गई है, जो काफ़ी खूबसूरत और आकर्षण है। और साथ ही साथ दोस्तों प्रतिमा के साथ वो एक पहाड़ ऐसे कृत्रिम निर्माण किया गया और उनके अंदर एक प्रतिमा भी उनकी स्थापित की गई है। क्योंकि जो ये ऊँची प्रतिमा है इनका हम पूजन तो दूर से कर नहीं पाएंगे, इसीलिए उनके प्रतिरूप के रूप में यहाँ अंदर प्रतिमा है। जिसे देख रहे हैं कि अब गुफाओं का आकार दिया गया है और घंटियों की आवाज़ें आप सुन रहे हैं जो लगातार बज रही हैं। और आप देख रहे हैं कि कितने सारे भक्त जो दर्शन कर चुके हैं वो सब बैठ करके सेल्फ़ी का आनंद ले रहे हैं। दोस्तों सेल्फ़ी आज हमारे जीवन का मोबाइल एक बहुत अहम हिस्सा हो चुका है।
तो उसके बिना कहीं जाए, सेल्फी ना ले, यादगार पलों को यादगार ना करे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता। और आप देख रहे हैं कितना खूबसूरत अंदर का माहौल है, ऊपर से बाहर से पहाड़ की तरह दिख रहा है और अंदर ये वेल डेकोरेटेड एकदम से ये मंदिर बनाया गया हनुमान जी का। और सामने दोस्तों संकट मोचन हनुमान जी विराजमान है। और ऐसे दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं दोस्तों, क्योंकि हम जब मंदिरों में जाते हैं तभी ऐसे दर्शन हमें प्राप्त होते हैं। तो संकट मोचन हनुमान जी के दर्शन हुए, ताकि वो हमारे और आपके सारे संकट को दूर कर लेंगे दोस्तों। तो हनुमान जी के दर्शन करने के बाद दोस्तों हम उनका पूजन भी करेंगे, और पूजन करने के बाद एक उनके गर्भगृह का चक्कर लगाते हैं। तो देखिए कितना खूबसूरत उनके गर्भगृह का जो चक्कर लगाने का रास्ता बनाया गया, वो भी आपको देख रहे हैं कि चित्रों से भरपूर किया गया है कि किस तरह प्रभु श्री राम की जीवनी से जुड़ी हुई चीज़ें, कि कब वो छोटे में थे, कब वो किशोर हुए, फिर उसके बाद कब उनका विवाह हुआ, ऐसे तमाम यहाँ पे चित्र दिखाए। फिर उसके बाद कब वो गुरु से मिले, कहाँ उन्होंने ज्ञान लिया। तो प्रभु श्री राम की हर वो चीज़ें हैं, क्योंकि हनुमान जी है, हनुमान जी बिना श्री राम के अधूरे हैं, और श्री राम जी हनुमान जी के अधूरे हैं। तो हनुमान जी का एक मंदिर है, लेकिन है श्री राम जी के। तो हर चीज़ यहाँ पे जितने भी चित्र आप देख रहे हैं वो है। तो ऐसे चित्रों का अवलोकन करते हुए दोस्तों हम एक चक्कर गर्भगृह का पूरा करेंगे, जो कि करना भी चाहिए हर भक्त को। जिस भी मंदिर में आप जाएं उसके गर्भगृह का एक चक्कर लगाएं। तो दोस्तों एक चक्कर हमारा पूर्ण हो चुका है, और आप देख रहे हैं कि तमाम जो चीज़ें यहाँ पे की गई हैं वो बहुत अनूठी है, बहुत दुर्लभ है दोस्तों। तो जैसा देख रहे हैं कि दर्शन पूजन करने के बाद लोग रुकते नहीं हैं, क्योंकि और जगह पे हैं। तो दोस्तों एक जगह से आए, दूसरी जगह से निकले हुए, और ये देख लीजिए दोस्तों एक छोटा सा गार्डन है, सीता समाहित स्थल कि आप देख रहे हैं। और यहाँ पे कृत्रिम चीज़ें जो बनाई गई है वो बहुत अनूठी हैं, क्योंकि यहाँ पे गार्डनिंग भी की गई है। और ये तमाम दोस्तों जगह से घूमते फिरते आनंद लेते। अब हम दूसरी जगह पे आ चुके हैं, दूसरा देख रहे हैं कि प्रवेश द्वार है। यहाँ से दोस्तों प्रवेश जब हम करेंगे तो चलेंगे माता के उस समाहित स्थल पे जहाँ से पृथ्वी फटी थी और माता अंदर चली गई थी। और यहाँ देख रहे हैं कि पुलिस चौकी भी दोस्तों है सुरक्षा के लिए। तो सामने आप देख रहे हैं, हम आगे बढ़ेंगे, और बगल में दोस्तों जूता चप्पल जो भी निकासी के लिए स्थान बनाया गया है आप यहाँ रखिए। उसके बाद हमें हर मंदिर में नंगे पैर ही जाना पड़ता है। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ भी पूरी तरह से घास फूसों के साथ वेल डेकोरेटेड और मेंटेन करने की जो पूरी कोशिश की गई है, यानी जो पूरे मंदिर परिसर को, मंदिर क्षेत्र को जो खूबसूरत सब बनाया गया है ना, ताकि जो भी यहाँ पे जितने भी दर्शनार्थी दर्शन को आए उन्हें किसी तरह की तकलीफ़ न हो। रहा देख रहे हैं दोस्तों ये पानी गिर रही है, ये दोस्तों पानी नहीं है, ये एक प्रतिरूप दिया गया है माता गंगा के रूप में, कि आप सामने देख रहे हैं कि भोलेनाथ की प्रतिमा स्थापित है और उनके जटा से माता गंगा निकल रही हैं, जो कि रियल चीज़ है। लेकिन रियल चीज़ को यहाँ पे उनको दर्शाया गया है कि किस तरह उनकी जटाओं से गंगा निकलती हैं, और इस तरह धीरे धीरे हमारे जीवन में वो समा जाती है, और हमारे लिए एक बहुत विशिष्ट स्थान ले आती है माता गंगा। तो ये जो बहुत अच्छा यहाँ पे चित्रांकन किया गया है। और आगे बढ़ते हुए दोस्तों चलते हैं, अभी थोड़ी दूर पे माता का मंदिर है, लेकिन ये देख लीजिए एक कृत्रिम पहाड़ बनाया गया है। और कृत्रिम पहाड़ पे आगे बढ़ के देखते हैं कि दोस्तों ये क्या इनके अंदर किस देवी का है। तो दोस्तों ये सीता जी की मंदिर है। यहाँ पर आप देखेंगे इच्छित जो मनोकामना आपको मांगना है, यहाँ पे दीप जलाना, क्योंकि जो मेन मंदिर है वहाँ पे आप पूजन तो कर सकते हैं लेकिन दीप नहीं जला सकते। तो इसीलिए माता सीता का यहाँ प्रतिरूप स्थापित किया गया है, ताकि यहाँ पे आप दीप जला के अपनी तमाम मनोकामनाएँ आप मांगिए जो कि आप मांगना चाहते हैं, जिसके लिए कि हम और आप दर्शन को माता को जाते हैं। तो यहाँ से भी दीप जलाने के बाद और माता के दर्शन करने के बाद ये देख रहे हैं कि कृत्रिम पहाड़ का रूप दिया गया है। और इस तरह दोस्तों हम अब चल रहे हैं माता के गर्भगृह के लिए भी। यहाँ पे जो एक चक्कर लगाने के लिए व्यवस्था बनाई गई है, कृत्रिम सुरंग बनाई गई है, वो देखिए बहुत खूबसूरत और बहुत अनूठा है। और हम एक चक्कर लगाने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, और देखिए इस तरह आप गुफाओं से होते हुए धीरे 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 हम एक चक्कर पूरा करेंगे और मंदिर के फिर से गर्भगृह में आ जाएंगे। तो दोस्तों एक चक्कर हमारा माता का पूरा हुआ, हमने यहाँ पे दीप जला भी लिए हैं, और अब हम दोस्तों आगे चलेंगे। आप दीप को तुरंत आपको नहीं जलाना है, क्योंकि शुरुआत में ये पड़ा हुआ है इसलिए हमने आपको दिया है। आप जब माता के दर्शन पूजन करके आएंगे तब यहाँ पे हर भक्त दीप जलाते हैं, और ये दीप जलाने के बाद वापस अपने अपने गंतव्य को चले जाते हैं। क्योंकि पहले पड़ा है इसीलिए हमने पहले आपको दिखा दिया। और दोस्तों आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं कि एक पूरी तरह से वाइट मार्बल से ये 2 मंजिला ये इमारत बनाया गया है, जिसे हम
माता का मंदिर है, यहीं पे दोस्तों समाहित स्थल है। और यहाँ पे दो चीज़ें हैं दोस्तों, यहाँ पे माता की जहाँ मूर्ति स्थापित की गई है वहाँ पूजन होता है। उसके बाद हम नीचे चलेंगे जहाँ की माता का वो मेन स्थल है जहाँ पे कि पृथ्वी दो भागों में विभाजित हुई थी और माता उनके अंदर समा गई थी। और आप देख रहे हैं दोस्तों ये किस मंत्री के कार्यकाल में इनका जीर्णोद्धार किया गया इस मंत्री का, तो उनका अवलोकन और ऐसा ये पट लगाया गया है। और सामने दोस्तों आप देख रहे हैं कि खूबसूरत सा ये माता का मंदिर है और देख रहे हैं कि भक्तों की कितनी भीड़ लगी हुई है। हर कोई माता के दर्शन करना चाहता है, उनका आशीर्वाद लेना चाहता है, उनसे अपनी तमाम मन्नतें और मुरादें मांगना चाहता है। क्योंकि मंदिरों में हम आते तो खाली हाथ है, लेकिन चाहते हैं हम कि हमारी जो मुरादें हैं पूरी हो जाए, अर्थात हम खाली हाथ न जाए। और ऐसा होता भी है कि जिस भी मंदिर में आप जाइए आप कभी खाली हाथ नहीं आएंगे। और दोस्तों ये माता सीता की दुर्लभ दर्शन हो रहे हैं। आप देख रहे हैं कितनी अनूठी ये प्रतिमा यहाँ पे उनकी स्थापित की गई है, ये मूर्ति स्थापित की गई है और ये दुर्लभ दर्शन है। आप देख रहे हैं कि उनके मंदिर का पूरा चित्र किस तरह से छोटे छोटे पत्थरों से कांचों से सजाया गया है। ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे शीश महल ये बनाया गया है। छोटे छोटे कांच इतने खूबसूरत रंगीन बना दिए गए हैं कि ये कुछ अनूठा सा जैसे प्रतीत हो रहा है। तो दोस्तों आप देख रहे हैं तमाम भक्त हैं दर्शन पूजन कर रहे हैं। अब बगल में चलते हैं दोस्तों, ये चूँकि गंगा नदी से सटी हुई हैं और आप देख लीजिए कि पूरी तरह से कमल के पुष्पों से ये जो तालाब उनका सरोवर है ये भरा हुआ है। आप हम दिखाएंगे तीनों तरफ से तालाब है और बीच में माता का ये समाहित स्थल है। तो दोस्तों दर्शन पूजन हमने कर लिए हैं, अब हम चलते हैं माता की गर्भगृह का एक चक्कर लगाते हैं और साथ ही साथ इन रास्ते में पड़ने वाले तमाम चित्रों का अवलोकन भी करते हैं। ये देख लीजिए किस तरह से माता जानकी और भगवान श्री राम बैठे हुए हैं और साथ ही साथ दोस्तों ये कमल के जितने पुष्प हैं इस सरोवर में लगाए गए हैं। तो आगे बढ़ते हुए आप देख रहे हैं कि हम जा रहे हैं और हर तरफ यहाँ एक चित्र लगाया गया है। माता से जुड़ी हुई चीज़ों को यहाँ पे दर्शाया गया है और आप देखते रहिए कि पूरी तरह से सरोवर में ये पुष्पों की जो संख्या हुई है पूरी से एकदम से पटी भरी पड़ी हुई है, कहीं भी एक इंच खाली नहीं है। और इस तरह दोस्तों माता की एक चक्कर पूरे हो रहे हैं उनके इन तमाम चित्रों के साथ देखते हुए, जैसा कि आप देख रहे हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पे बहुत कम लोग गर्भगृह का चक्कर लगाते हैं क्योंकि उन्हें ऐसा लगता है कि वहाँ बस हमने माता के दर्शन पूजन कर लिए उतने हुए। लेकिन दोस्तों जब भी आप किसी मंदिर में जाइए तो आप एक चक्कर ज़रूर उनके गर्भगृह का लगाइए क्योंकि तभी आपके ऊपर सच्ची माता की श्रद्धा होगी। और दोस्तों हमने दर्शन पूजन करने के बाद पहले ही आपसे बता दिया था कि माता का जो ओरिजिनल समाहित स्थल है वो ये प्रथम तल पे है, एकदम नीचे है। तो देखिए सीढ़ियों से हम आ चुके हैं नीचे और अब यहाँ चलेंगे जहाँ से कि एक्चुअल में माता का वो समाहित स्थल है। ऊपर तो माता का प्रतिरूप बना दिया गया, तो आप सामने देख रही हैं कि ऊपर से भी कहीं ज़्यादा खूबसूरत और रियल लगने वाली माता की ये यहाँ पे मूर्ति स्थापित की गई है, जो पूरी तरह से आप देख रहे हैं कि खूबसूरत है। और पत्थर इसलिए बना दिए गए दोस्तों क्योंकि जब पृथ्वी फटी थी तो ऐसे ये मिट्टी पत्थर सब चीज़ें अलग हो गई थी और इसी में माता समाहित हो गई थी। तो दोस्तों ये माता जानकी का समाहित स्थल है जहाँ पे कि उन्होंने पृथ्वी के अंदर जाके ये बताने की कोशिश की थी कि अगर मैं पवित्र हूँ, पतिव्रता हूँ और मैंने कभी भी भूलवश भी अपने पति के सिवा किसी गैर मर्द की न लालसा की न कामना की, अगर ऐसा है तो माता फटे। उन्होंने ये शब्द कहे थे कि तब माता अपने आगोश में ले और माता फटी और उन्होंने ये दिखाया कि मैं इतनी पवित्र हूँ, इसीलिए माता ने मुझे जगह दी है अपनी गोद में। और जब वो फट गई तो वो चली गई, अंदर समाहित हो गई। और तब जितनी भी प्रजा ने उनके सतीत्व पे उंगली उठाई थी सब बहुत दुखी हुए थे, यहाँ तक कि प्रभु श्री राम को भी ये पता था। लेकिन दोस्तों नियति में जो लिखा है, भाग्य में जो लिखा होता तो वही है। और आप सामने देख रहे हैं कि पूरी तरह से ये कमल के पुष्पों से पटा हुआ है। और ये खूबसूरत सा माता का देख लीजिए मंदिर पीछे से कुछ ऐसा दिखता है। ये माता का मंदिर जो पूरी तरह से वाइट मार्बल से बना हुआ है। तो दोस्तों इस तरह देख लीजिए कि माता का मंदिर है, इस पवित्र सरोवर में है। तीन तरफ से सरोवर का पानी और एक तरफ से है। और अब दोस्तों हम
आ चुके हैं। चूँकि अभी हम देखिए ऊपर से दर्शन करने के लिए आए थे, अब हम नीचे हैं, तो नीचे से दोस्तों वापस चलते हैं, फिर से हम ऊपर चलेंगे और देखेंगे दोस्तों दर्शन करने के बाद भी है। अब हम देखेंगे कि यहाँ पे दोस्तों ठहरने की भी और खाने पीने की भी अच्छी व्यवस्था की गई है। आप देख रहे हैं कि हर तरफ बगीचे, गार्डनिंग की पूरी तरह से व्यवस्था की गई है, हरियाली पूरे अपने शबाब पे है और हर जगह स्वच्छता को मेंटेन किया गया है पूरी तरह से। आप देख रहे हैं सीढ़ियाँ हैं जो वेल डेकोरेटेड है और कोई गंदगी आपको नहीं मिलेगी। ऊपर हम आ गए हैं दोस्तों। अब ऊपर आप देख लीजिए कि एक तरह से कह सकते हैं खुले में एक प्रतीक्षालय बनाया गया दर्शन करने के बाद, चूँकि जो 90% भक्त दोस्तों सुबह सुबह के जो टाइम आते हैं वो खाली पेट आते हैं, माता के दर्शन करते हैं, पूजन करते हैं। उसके बाद अगर या तो अपने घर से कुछ लाए हों या पे यहाँ इस कैफेटेरिया में जो कि विश्रामालय भी है, तो यहाँ बैठ के थोड़ा सा आराम भी करेंगे, कुछ नाश्ता पानी जो करना होगा नाश्ता पानी भी करेंगे और इस खूबसूरत से गार्डनिंग का आनंद भी लेंगे कि चारों तरफ पेड़ पौधे हरियाली है और ये बहुत अनूठा। और सामने दोस्तों एक बड़ा सा होटल और रेस्टोरेंट है जिसकी पिछला हिस्सा इस तरह दिख रहा है। अभी हम दोस्तों आपको फ्रंट वे भी ले जाएंगे, तो यहाँ से देख लीजिए दोस्तों ये बोर्ड लगा हुआ है कि किस तरह से यहाँ पे व्यवस्था है, ताकि आने वाले हर भक्त को ये पता चल जाए कि अगर आप कहीं दूर दराज के क्षेत्रों से आए और जा नहीं सकते तो आप आराम से इस होटल में स्टे कीजिए और यहीं पे खाना पीना खाइए और आनंद लीजिए। साथ ही साथ दोस्तों इसी जगह पे वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, साथ ही साथ लव कुश यहीं पे जन्म लिए थे। तो आप देख रहे हैं दोस्तों हम गंगा के घाट पे आ चुके हैं और इसी घाट पे रोज़ सुबह सुबह ऋषि वाल्मीकि स्नान करने के बाद अपने आश्रम में तपस्या करते थे। यहीं पे लव कुश का जन्म भी हुआ था, यहीं पे लव कुश बड़े भी हुए थे। तो ये सारी चीज़ें ये देख लीजिए दोस्तों, ये वट वृक्ष है जहाँ पर कि ये दो वट वृक्ष है जहाँ पर कि पूजन करते थे ऋषि साहब। और ये वो रास्ता दोस्तों उत्तर प्रदेश सरकार ने काफ़ी कुछ इसे किया है, वेल डेकोरेटेड कर दिया है। आप देख रहे हैं किस तरह पत्थरों की नक्काशीदार ये जो दीवारें बना दी गई हैं वो बहुत खूबसूरत है। तो दोस्तों ये वाल्मीकि ऋषि का आश्रम है, लव कुश जी का आप कहते हैं शुरुआती दौर की चीज़ें। और सामने आप देख रहे हैं दोस्तों लव कुश जी और हनुमान जी की प्रतिमा स्थापित की गई है। मुख्य गेट पे 2 गेट है दोनों तरफ दोस्तों। एक तरफ अश्वमेघ यज्ञ लव कुश जिन्होंने पकड़ा था जब राम जी अश्वमेघ यज्ञ करने के लिए घोड़ा छोड़े थे, तो उन्होंने पकड़ा था यहीं पे और तब उनसे प्रभु श्री राम से युद्ध हुआ था। तभी श्री राम जी को ये पता चला था कि ये हमारे ही बच्चे हैं, क्योंकि इतने पराक्रमी कोई हो नहीं सकता। और दोस्तों यहाँ से देख लीजिए मंदिर उनका बना दिया गया, तो यहाँ ऋषि और लव कुश जी के साथ ऋषि जी विराजमान हैं और इसी से हम अंदर दोस्तों चलेंगे जहाँ तक कि मूर्तियाँ स्थापित की गई है और हम दर्शन करेंगे ऋषि वाल्मीकि जी का। और दोस्तों ये देख लीजिए महर्षि वाल्मीकि आश्रम, देखिए सीतामढ़ी। कभी दोस्तों ये सीतामढ़ी बनारस लिखा है, कभी ये दोस्तों बनारस का हिस्सा हुआ करता था, लेकिन जब से ये कट के भदोही ज़िले में चला गया है, लेकिन ये शिलापट जो है बहुत पुराना लगाया गया है, तब से अभी तक लगा ही हुआ है, तो इसलिए आप कन्फ्यूज ना है दोस्तों। ये भदोही यानी संत रविदास नगर ज़िले में अब पड़ता है। और आप देख रहे हैं जो आश्रम का नज़ारा है वो बहुत खूबसूरत है। और सामने दोस्तों यहाँ पे माता सीता भी हैं और लव कुश जी भी विराजमान हैं, ऋषि वाल्मीकि भी विराजमान हैं, तो सबकी प्रतिमा यहाँ पे हैं। तो जो भी यहाँ पे माता के सीता समाहित स्थल में दर्शन को आता है और वहाँ पे ये ज़रूर आता है। यहाँ पे देखिए सपरिवार विराजमान है ऋषि वाल्मीकि। और दूसरी तरफ दोस्तों देख लीजिए कि भक्तों का तांता लगा हुआ है यहाँ पे दर्शन पूजन करने के लिए। और ये देख लीजिए दोस्तों ऋषि वाल्मीकि का ये मंदिर है जो अनूठा मंदिर है और काफ़ी खूबसूरत है। तो दोस्तों दर्शन करने के बाद एक बार हम गर्भगृह का वैसे भी चक्कर लगाते हैं, तो एक चक्कर हमने गर्भगृह की लगाया। और आप देख रहे हैं पीछे पूरी तरह से सुनसान है, क्योंकि लोगों को हमने कहा ही ना कि लोगों को पूजन फ्रंट से करना होता है, वो कभी एक चक्कर नहीं लगाते, एक परिक्रमा नहीं करते उस मंदिर के गर्भगृह का, जो कि सबको शायद दोस्तों पता नहीं है। और बगल में देख लीजिए दोस्तों एक स्थान छूटा हुआ जो 2 वट वृक्ष है, यहीं पे लोग यहाँ पे प्रसाद बनती है, जो कि पूरी सब्जी आदि चीज़ें यहाँ पे हलवा हलवा चढ़ाया जाता है, तो ये यहाँ से बना करके जाता है यहाँ पे चढ़ने के लिए अब मंदिर में। तो देख लीजिए दोस्तों काफ़ी खूबसूरत है। तो आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आज्ञा दीजिए, नमस्कार।